कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मूलुओं के जो 3 स्ट्राइक्स थे लिंगडोंग ने संभाल लिए थे कैसे भी करके, और अब इसको थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल मिल गया था। अब रिफाइनमेंट का प्रोसेस ये शुरू करता है, क्योंकि जब कोई भी एंसेस्ट्रल सिंबल मिलता है तो आपको पहले एक टेस्ट देना पड़ता है, तभी जाके आप उसके उत्तराधिकारी बन सकते हो। अब आगे तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बस आते हैं और वीडियो देख के यूं ही निकल जाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। और आपको मेरे चैनल पे फ्लेम एम्परर BTTS के जो 1300 के आसपास से एपिसोड्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अब आगे, अब लिंगडोंग के सामने ये थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था जो कि केओस के जैसा लग रहा था। यहाँ पर आसपास थंडर रोर को देखा जा सकता था। तो बेसिकली जब ये यीमो मर जाता तो फाइनली मान लो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल अब प्रकट हो चुका था या जन्म ले चुका था। अब लिंगडोंग एक मानो अलग डायमेंशन में था, शायद थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के। अब ये यान से पूछता है कि ये टेस्ट को मैं कैसे पास करूंगा, तो यान बताते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बहुत सारे दर्द से गुजरना पड़ेगा। लिंगडोंग सोचता है कि मैं कुछ और चीजें जानूंगा, और अचानक से स्पेस से एक 10,000 फीट का लाइटनिंग इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और लिंगडोंग के पास टाइम भी नहीं था, ये अटैक आके से टकराता है। ये फिर से खून की उल्टी करने लगता है और खतरनाक लेवल का भी ये पेन फील कर रहा था। यान अब इसको बताते हैं कि जो तुम्हारा डिवोरिंग पावर है वो तो ठीक है, थोड़ा मिस्टीरियस है, पर जो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल है उसका जो कैरेक्टर है थोड़ा डोमिनेटिंग है। थंडर से जैसे कोई अटैक करता है तो ये तुम पर लगातार अटैक करेगा, ताकि तुम अपनी बॉडी को कब तक झेल पाते हो, और तुम इसके रियल में हो। अगर तुम ये टेस्ट पास नहीं किए तो यहीं पर हमेशा के लिए रह जाओगी। अब लिंगडोंग यान यान करके चिल्लाता है, पर यान की भी अब कोई आवाज नहीं आती है। अब इसको मालूम था कि जो करना है मुझे ही करना है। लगातार इसके बॉडी पर थंडरबोल्ट गिर रहे थे, ये जमीन पर जाके गिर रहा था, फिर से खड़ा हो रहा था। पर अब ये बोलता है ठीक है आओ, कितने बार मारोगे, ट्राई कर ही लो तुम भी। लगातार इस पर ये बिजलियां गिर रही थी और ये मन ही मन कह रहा था मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। अब लिंगडोंग को दिखाया जाता है इसके बॉडी पर हर एक जगह घाव को देखा जा सकता था, मानो इसकी हड्डियां और मेरिडियंस भी फट रहे हो। पर लिंगडोंग का दिल अभी भी नहीं पिघला था, कहने का मतलब इसे अभी भी खड़ा रहना था। अब समय के साथ लिंगडोंग की बॉडी अचानक से हवा में तैरने लगती है। युआन पावर भी अब इसका गायब हो चुका था। इसके बॉडी में 3 डिवाइन एलिमेंट्स थे, ऑब्जेक्ट्स, पर ये तीनों भी अब इसका साथ नहीं दे रहे थे। मतलब सामने जो था इसका बस फिजिकल बॉडी था, फिर से एक के बाद एक लाइटनिंग इसके बॉडी से टकरा रही थी। समय अब बीतते जा रहा था, पर अब लिंगडोंग फील कर रहा था इसके बॉडी में लाइटनिंग ग्लो एक आ रही है, एक ऑरा जो कि लाइटनिंग एम्परर के समान था, कुछ वैसा दिख रहा था। पर फिर भी इसके बॉडी पर लगातार लाइटनिंग गिर रही थी। ये बंदा बुद्ध के समान खड़ा था। लिंगडोंग अब बेहोश हो चुका था, और अपने दिल के दम पर ये अभी भी खड़ा था। लिंगडोंग के बॉडी पर अगर कोई दूर से देखे तो एक चीज तो देख सकता था, इसके बॉडी पर कई सारे लाइटनिंग पैटर्न्स बन चुके थे, मसल्स वगैरह भी थोड़े बड़े हो गए थे, और बिजलियों का गिरना अभी भी चल ही रहा था। समय का अंदाजा भी नहीं था लिंगडोंग को। ऐसा लग रहा था कि मतलब 1 साल से ऊपर का समय निकल गया हो, या 10 साल, या भी उससे ऊपर। ये अंदर के समय की बात हो रही है। पर लिंगडोंग को मालूम था अगर मुझे ईस्टर्न जुआन रीजन लौटना है तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। इसे अपनी बहन किंग टान, अपने माता पिता सभी को प्रोटेक्ट जो करना है। और ये सब चीजें याद करके अचानक से अपनी आंखें खोलता है। अब तक इसने 9,99,999 बिजलियों को झेल चुका था। आखिरी बिजली अब इसकी तरफ बढ़ रही थी, और ये जो फाइनल लाइटनिंग थी ये काफी स्ट्रॉन्ग थी, मानो एक लाइटनिंग ड्रैगन हो। इस खतरनाक बिजली को भी देखकर लिंगडोंग एक क्रेजी स्माइल दे रहा था। फाइनली बिजली भी आके इसकी बॉडी से टकरा जाती है। पेन इसको हो रहा था, पर ये अभी भी स्माइल कर रहा था, और इस बिजली के कारण ये जाके जमीन पर एक उल्का पिंड के समान गिरता है। लिंगडोंग की बॉडी पर फिर से खून वगैरह चारों तरफ बिखर गए थे। पर अब ये देखता है इसकी फिजिकल बॉडी सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, और धीरे धीरे इसका ब्लड वगैरह इस लाइटनिंग से मिल करके इसका एक नया मानो फिजिकल बॉडी बना दिया हो। और ये स्ट्रेंथ जो था उसे फील करके लिंगडोंग भी हैरान था, मानो उसका जो फिजिकल पावर हो वो लिमिटलेस हो गया हो। अब कोई भी बिजली इस पर गिर रही थी जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब इसकी एक लाइटनिंग बॉडी बन चुकी थी। फाइनली अपना ये जब हैंड साइन मूव करता है तो इसके सामने थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल प्रकट होता है, और यही टेस्ट था। इसे 1 लाख बिजलियों से गुजरना था जो इसने पास कर लिया था। तो अब ये थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का उत्तराधिकारी बन चुका था। अब इसका आखिरी स्टेप बचा था, वो था रिफाइनमेंट। लिंगडोंग फाइनली इस डायमेंशन से बाहर आता है। यान इसे देख करके काफी खुश होता है। लिंगडोंग इसे पूछता है आप करना क्या है। यान इसे बताते हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो एक एंसेस्ट्रल सिंबल के अलावा दूसरा रख नहीं सकता। हालांकि मेरे मास्टर की बात अलग थी, सिंबल एंसेस्टर की। वो एक साथ 8 एंसेस्ट्रल सिंबल को यूज कर सकते थे, क्योंकि उनका लेवल था ग्रैंड सिंबल मास्टर पर। और तुम ऐसे दूसरे बंदे हो जो शायद अभी एक के बाद दूसरा एंसेस्ट्रल सिंबल यूज कर पाओगे, पर इसमें काफी रिस्क है। पर क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ, यानी कि एंसेस्ट्रल स्टोन, तो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं बैलेंस क्रिएट करूँ 8 एंसेस्ट्रल सिंबल के बीच में। हालांकि मेरा पावर भी रिकवर नहीं हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के साथ इस थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का बैलेंस बना दूंगा तुम्हारी बॉडी में।
अब इसके कहने पर लिंगडोंग अपने दिमाग का फोकस नीगोंग वांग में करता है, जहाँ की डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल पहले से था, और इसे अब मेंटल एनर्जी यूज करने को यान कहते हैं। अब लिंगडोंग पूछता है, तो मतलब मेरी मेंटल एनर्जी भी बढ़ेगी? क्योंकि बहुत लंबे समय से लिंगडोंग का जो मेंटल एनर्जी है ये अभी भी हेवनली सिंबल मास्टर पर ही था। डिवाइन सिंबल मास्टर ये बन नहीं पाया था। हेवनली सिंबल मास्टर मतलब निर्वाणा लेवल का वॉरियर, और डिवाइन सिंबल मास्टर मतलब लाइफ स्टेज का मास्टर। अब इसके बाद यान इसे बताते हैं कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी तो कब की बढ़ गई होती, क्योंकि तुम्हारी मेंटल एनर्जी को डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल यूज कर रहा था। इसी की वजह से तुम्हारी मेंटल एनर्जी बढ़ी नहीं है। पर एक समय के बाद जब डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल में भी स्टेबल हो जाएगा तो तुम्हारी पूरी मेंटल एनर्जी वो वापस लौटा देगा, तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी काफी तेजी से बढ़ेगी। अब जाके लिंगडोंग को समझ में आता है कि यार 2-3 साल से 1 साल शायद हो गए थे, मेरी मेंटल एनर्जी बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि फिलहाल जो इसका मेंटल एनर्जी था हेवनली सिंबल मास्टर के पीक पर था। अब इसका जो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था वो भी नीगोंग वांग में एंटर कर चुका था। अब वहां पर 2 एंसेस्ट्रल सिंबल थे, तो इनके बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा था। तो लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी और प्लस यान अपने वो जो व्हाइट एनर्जी होती है एंसेस्ट्रल स्टोन की, उससे इसको धीरे धीरे स्टेबलाइज करने लगते हैं ताकि दोनों एक साथ रह सके। यान जो टेक्निक यूज करते हैं उसे कहा जाता है सील ऑफ इक्विलिब्रियम। अब धीरे धीरे दोनों जो एंसेस्ट्रल सिंबल थे उनकी एनर्जी एक दूसरे से ब्लेंड हो जाती है, यानी अब साथ में ये रह सकते थे। हालांकि शांत तो हो जाते हैं, पर लिंगडोंग देखता है कि इन दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल में फिलहाल जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है वो तेजी से रोटेट कर रहा है, पहले से भी ज्यादा तेज। और जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा था इसके अंदर से मेंटल एनर्जी बाहर निकल रही थी, और तुरंत इस समय आसमान में बिजली कड़कने लगी थी। अब ये जो साइन था, क्योंकि धीरे धीरे अब लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी डेवोरिंग सिस्टम सिंबल वापस कर रहा था, तो बढ़ना शुरू हो गई थी। और साथ में इसका युआन पावर भी अब बढ़ने लगा था। इसके युआन पावर में एक सिल्वर कलर मिक्स था, यानी लाइटनिंग पावर। फिलहाल इस समय लिंगडोंग शांति से बैठा हुआ था। मेंटल एनर्जी और युआन पावर दोनों इसका बढ़ रहा था। अब इसका ऑरा जो बढ़ना था ये 5 दिनों तक बढ़ते रहता है। फाइनली जाके 5वें दिन लिंगडोंग आंखें खोलता है, यानी इसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, फिलहाल जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम परफेक्ट लाइफ स्टेज पर पहुंच चुके हो, यानी कि डेथ स्टेज से एक स्टेप पहले हो। लिंगडोंग भी काफी खुश होता है। तभी यान कहते हैं, लग रहा है तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, अब अपनी मेंटल एनर्जी चेक करो। लिंगडोंग अपने मेंटल पावर को बढ़ाता है। ये भी हैरान था, अब ये डिवाइन सिंबल मास्टर बन चुका था। इनिशियल लेवल के पीक पर इसकी मेंटल एनर्जी पहुंच गई थी। डिवाइन सिंबल मास्टर भी 2 स्टेप्स में डिवाइडेड था, इनिशियल और एडवांस। तो लिंगडोंग फिलहाल इनिशियल के पीक पर था। और इसमें एक और चीज है, तो डिवाइन सिंबल मास्टर का इनिशियल लेवल, यानी कि लिंगडोंग अगर युआन पावर में इसे कंपेयर करे तो लाइफ स्टेज के बंदों से फाइट कर सकता था। और जब इसका डिवाइन सिंबल मास्टर का पावर एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा तो ये डेथ स्टेज के बंदों से फाइट कर पाएगा, केवल मेंटल एनर्जी के दम पर। युआन पावर तो खैर इसका अलग है ही। अब लिंगडोंग इन चीजों को इग्नोर मारता है और अपने फिजिकल बॉडी को टच करके ये हैरान था। अब ये अपने फीस्ट पर ग्रीन ड्रैगन टैटूज बनाता है, और पहले जो कि ये 30 बना पाता था, अब इसकी लिमिट बढ़ के 50 के ऊपर जा चुकी थी। यहाँ पर लिंगडोंग ने 2 महीने से ज्यादा का समय बिता लिया था। अब ये सोचता है कि इसे बाहर जाना पड़ेगा। फाइनली अब ये यहाँ से बाहर निकलता है, पर जब ये बाहर जा रहा था तो इससे लाइटनिंग एम्पर का एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इसे देख रहे हो इसका मतलब तुम थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को प्राप्त कर चुके होगे। मैं भी जानना चाहूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। हालांकि मेरे पास शायद अब समय नहीं है, तो मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूँ। और यहाँ की क्योंकि एनर्जी अनस्टेबल हो रही थी, तो मैंने उस छोटी बच्ची को यानी निंगशान को बाहर भेज दिया है। और उस लड़की ने तुम्हारे पास युआन स्पिरिट सोल स्केल छोड़ा है, तो तुम इसकी मदद से उसे ढूंढ सकते हो। इसके बाद लाइटिंग एम्पर की आवाज गायब हो जाती है। और इसमें एक और मैसेज था कि ज्यादा अपने पावर्स को यूज मत करना एंसेस्ट्रल सिंबल के, क्योंकि तुम अभी भी काफी वीक हो, और जल्दी ही अगर तुम इसे यूज किए तो ये मोस्ट तुम्हें डिस्कवर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने अगर तुम्हें चुना है तो शायद तुम फ्यूचर में कुछ बड़ा ही करोगे। शायोनारा। लिंगडोंग थोड़ा इमोशनल होता है, और इनका जो स्टैचू था लाइटनिंग एम्पर का इन्हें ग्रीट करता है और उसके बाद चला जाता है। बाहर निकलने ही वाला था, तभी ये आसमान में देखता कि विंड लाइटनिंग ट्रायल आ चुका था, यानी मेंटल एनर्जी का जो टर्बुलेशन होता है। ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ बड़ा है मेंटल एनर्जी में, तो विंड लाइटनिंग ट्रायल तो आएगा ही आएगा। अब लिंगडोंग को मालूम था कि ये एक विंड लाइटनिंग ट्रायल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हेवनली सिंबल मास्टर 7 स्टार पर था शायद, तो इस बार 4 विंड लाइटनिंग ट्रायल एक के बाद एक इसके ऊपर आते हैं। अब क्योंकि इसके पास थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल और डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था, तो इनको ये आराम से हैंडल कर लेता है। लिंगडोंग फिलहाल लाइटनिंग केव से बाहर आता है, पर तभी जो लिंगशान ने इसको वो सोल स्केल दिया था उसमें एक मैसेज था कि ब्रदर लिंगडोंग स्काई लाइटनिंग आइलैंड पर मत आइएगा, क्योंकि ये जो 9 सीलिंग गेट वाले, मिस्टर स्काई हॉल वाले और बाकी वो जो बंदे हैं युआन गेट के, सब आपका वेट कर रहे हैं, और इन लोगों ने मुझे ट्रैप कर लिया है, और शायद ये लोग और भी बाकी लोगों को बुला रहे हैं, तो प्लीज मत आइएगा। ये जब लिंगडोंग देखता है तो इसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब सभी मिल करके लिंगशान को फंसाए हुए हैं ताकि मैं जाऊं और ये मुझे मारे। ठीक है फिर, पर लिंगडोंग तो लिंगडोंग है, तो ये पक्का ही उधर अब जाने वाला था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और स्काई लाइटनिंग आइलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिंगशान एक प्रिजन में ट्रैप थी,
और ये अपना कितना भी ऑरा यूज कर ले, इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस फॉर्मेशन को हैंडल जो 4 लोग कर रहे थे, सभी डेथ स्टेज के बंदे थे। 2 लोग 9 सीरीन गेट के और 2 लोग मिस्टर स्काई हॉल के। कुछ लोग कहते हैं यार 2 महीने से ज्यादा हो गया और वो बंदा बाहर नहीं आया, कहीं उसे वो ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल वाले मास्टर यानी मोलुओ ने मार तो नहीं दिया। पर तभी लियू कहती अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मोलुओ काफी प्राउड इंसान है, एक बच्चे को वो कभी नहीं मारेंगे। अभी लोग डिसाइड करते ठीक है एक आधी महीने और रुकते, 15 दिन, क्योंकि इसके बाद शायद 15 दिन और बाद यानी 1 महीने बाद मोलुओ का जो फ्लेम सीरीजन था वहां पर एक कंपटीशन था और ये वही कंपटीशन था जिसमें इन्होंने थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का इसेंस पावर निकाल के यूज किया था, ताकि वहां पर ये इस कंपटीशन के बहाने ही यीमोस को अटैक कर सके और उन्हें मार सके। पर ये बात बाकियों को नहीं पता थी, बस सबको ये पता था कि वहां पर एक खतरनाक कंपटीशन है और उसी के बदले कुछ बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। पर ये लोग अंदाजा लगा रहे थे क्योंकि मोलुओ इस कंपटीशन को करा रहे हैं तो शायद वहां पर वो जो प्राइज होगा थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल ही होगा जो चैंपियन बनेगा। अब इनका डिस्कशन चल रहा था। लियू भी अपने मन में सोच रही थी कि मेरे हिसाब से लिंगडोंग आराम से उस कंपटीशन में टॉप 20 में तो आ ही जाएगा। और ये जो क्यूटिक डेमन सी है, यहाँ पर एक रूकी लिस्ट है, इसमें टॉप 30 में बंदे आते हैं और फ्लेम डिवाइन हॉल की ही एक लड़की है टांग जिन लियान, वो टॉप 10 में और शायद 2nd नंबर पर, जो कि मास्टर मोलुओ की शिष्य है। ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोग थे। लियू अभी लिंगडोंग का डिस्कशन करती है, तभी इसके जो एक एल्डर रहते हैं वो कहते हैं कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। फिलहाल इसके साथ 7 लोग थे जो इनिशियल डेथ स्टेज पर थे। अब इधर वो जो युवान गेट के तीसरा बंदा था ली, उसे फील हो जाता है कि लिंगडोंग अब इधर आ रहा है। अब इन्हें एक और चीज पता चलता है, युवान गेट से इनको मैसेज आया था। वो युवान कहता है कि सीनियर हुआ भी उस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और इनके जो सीनियर हुआ थे युवान गेट के वो सच में काफी पावरफुल थे और इनका भी गेसिंग वही था कि शायद थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल ही मोलुओ चैंपियन को देने वाले हैं। फिर ये सोचते यार ये मोलुओ इतना अच्छा आदमी कैसे हो गया कि एक एंसेस्ट्रल सिंबल ये गिफ्ट में दे रहा है, पर हमें क्या, अगर मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। अब अचानक से सभी को एक ग्रीन लाइट आते हुए दिखती है। पांग हाओ देखता है और कहता है लिंगडोंग फाइनली तुम आ ही गए। लिंगडोंग भी एक आइसी कोल्ड नजर से इन सभी लोगों को देखता है और खास करके वो जो फॉर्मेशन जहाँ पर लिंगशान ट्रैप्ड थी, ये एक चीज देखकर खुश होता है कि लिंगशान को कुछ हुआ नहीं है। पांग हाओ इसे बोलता है कि इतने लंबे समय तक छिपने के बाद तुम फाइनली आ ही गए। लिंगडोंग कहता है मैंने तुम्हारे एक हाथ तोड़ दिया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं हुई, लगता है मुझे इस बार तुम्हें मारना ही पड़ेगा, इस बार मैं तुम्हारे पैर और भी उखाड़ देता हूँ। लिंगडोंग देखता है इसको सामने में 7 लोग इनिशियल डेथ स्टेज पर दिखते हैं। इधर वो जो ग्रे एल्डर था वो लिंगडोंग से कहता है तुम्हें जो भी मिला है थंडरबोल्ट से वो हमें दे दो। स्काई हॉल वाले भी सेम चीज चिल्ला रहे थे। अब इधर 9 सीरीन गेट का एक एल्डर लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। ये वही ग्रेइश एल्डर थे और कहते हैं कि इस बार मैं देखता हूँ तुम कौन बचाता है तुम्हें और तुम कहाँ भागते हो। पर लिंगडोंग को तुम्हारा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जैसे ही इनकी तरफ बढ़ते हैं लिंगडोंग भी अचानक से कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए सीधा इनकी तरफ बढ़ता है और इसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यार ये बंदा इसकी स्पीड और ज्यादा कैसे बढ़ गई। पर फिर भी ग्रे ओल्ड मैन हैरान तो होता है पर कहता है फिर भी तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, क्योंकि ये इनिशियल डेथ स्टेज का बंदा था और लिंगडोंग अभी परफेक्ट लाइफ स्टेज का बंदा, और ये बंदा एक पावरफुल अटैक लिंगडोंग के थ्रोट को एम करके करता है। लिंगडोंग तैयार था, इसकी बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और इनका ये अटैक ये ब्लॉक कर देता है। ओल्ड मैन दोबारा से तलवार से अटैक करता है पर लिंगडोंग सीधा इसे अपने हाथों से ही पकड़ लेता है इनके तलवार को और सीधा इसे तोड़ देता है। ओल्ड मैन पीछे भागने को देखते पर लिंगडोंग कहता है टू स्लो और एक पावरफुल पाम अटैक इनकी तरफ बढ़ा देता है और ये अटैक इतना खतरनाक था कि ओल्ड मैन देखकर हैरान थे। ये भी एक अपना डेथ डार्क पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। लिंगडोंग इनकी तरफ बढ़ ही रहा था तभी एक दूसरा बंदा डेथ स्टेज का इसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा बंदा भी एक डार्क पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ाता है पर लिंगडोंग इस बार अपने युवान पावर को न यूज करके अपना मेंटल एनर्जी यूज करता है और इस अटैक को डायरेक्टली बीच में ही क्रश कर देता है। वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है कि यार इस बंदे की मेंटल एनर्जी, ये तो इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर बन चुका है, वो भी पीक का। सभी लोग हैरान थे कि यार ये बंदा युवान पावर प्लस मेंटल पावर दोनों में बाप इंसान है। अब इस अटैक को देख करके जो लिंगडोंग ने अभी इसके मेंटल एनर्जी अटैक से सामने वाले बंदे का अटैक ब्लॉक किया था, सभी के तो मुंह ही बंद हो गए थे। पर लिंगडोंग रुकता नहीं है, तुरंत ही 30 ड्रैगन टैटूज बना करके एक फिश अटैक इस बंदे की तरफ लॉन्च कर देता है। लोग इस बात से हैरान थे कि 2 डेथ स्टेज के बंदे उनके सामने लिंगडोंग अकेले फाइट कर रहे हैं। अब इनको पीछे कॉर्नर करके लिंगडोंग तुरंत ही एक फिश अटैक दोबारा मारता है और ये जो फॉर्मेशन था उसे एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। पीछे से देख रहा वो युवान कहता है यार ये बंदा फिर से स्ट्रांग हो गया, अब तो शायद और मजा आने वाला है इसे मारने में। इधर लियू की भी सुंदर आंखें, सभी हैरान थे कि यार ये बंदा 2 महीने में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लगता है इसे कुछ थंडर वर्ल्ड में इनहेरिटेंस टाइप मिल गया होगा। पांग हाओ तक चेहरा ही बन चुका था। अब इधर लिंगशान बाहर आता, लिंगडोंग इससे पूछता क्या तुम ठीक हो, ये हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद ये देखती है वो युवान की तरफ, वो जो तीनों बंदे थे, और कहती है इन तीनों की वजह से हुआ, मैं बाकियों को तो संभाल लेती पर ये तीनों पीछे से है और मुझे ट्रैप कर दिया था इस फॉर्मेशन में। लिंगडोंग जब इन तीनों की तरफ देखता है तो वो युवान कहता है लगता है इस बार तुम्हें काफी फायदा हुआ है, पर टेंशन मत लो,
तुमको मारने के बाद हम तुम्हारी लाश डाओ सेक्ट को वापस लौटा देंगे। लिंगडोंग कहता है ट्राई करके देख लो। अब लिंगडोंग इधर जितने भी लोग थे सभी से कहता है कि मेरा इन तीनों से लाइफ और डेथ वाला ग्रज है, तो बीच में कोई मत आना, नहीं तो मुझे मत बोलना। इधर पांग हाओ कहता है तुम हो कौन जो हमें धमका रहे हो। अब इधर लिंगडोंग इनको इग्नोर मारता है और लिंगशान से कहता है तुम पीछे रहो और थोड़ा ध्यान दो। लिंगशान पूछती क्या आपको लाइफ एंड डेथ कॉफिन चाहिए। लिंगडोंग मना करता है। अब ये तुरंत ही उसके बाद लाइटनिंग एम्बर का सेप्टर निकालता है और इसमें बिजलियां कड़क रही थी और ये किसी भी मामले में लाइफ डेथ कॉफिन से कम नहीं था। इसे देखते हैं और जब ये स्पेस में निकालता है लिंगडोंग तो चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। पर वो 9 सीरीन गेट वाले जो एल्डर थे ग्रेइश, वो फिर से उनको लालच आता है कैसे भी करके हमें ये चीज चाहिए। ग्रे ओल्ड मैन और उनका जो साथी वो फिर से लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं कि साथ में अटैक करेंगे और इसे मार देंगे। दोनों अपनी अपनी तलवारों पर डेथ की लपेट कर लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं और सीधा इसके थ्रोट पर इनका एम था, पर लिंगडोंग बस अपने सेप्टर को इनकी तरफ फेंक देता है। अब क्योंकि लिंगडोंग के पास एंसेस्ट्रल सिंबल था थंडरबोल्ट वाला, तो सेप्टर का भी पावर काफी बढ़ चुका था। और इसका टेक्निक जो लिंगडोंग यूज करता है लाइटनिंग ड्रैगन सीलिंग स्काई सेप्टर, और इस सेप्टर में से बिजली के साथ एक ड्रैगन टाइप आवाज भी निकलती और आसपास का स्पेस डिस्टॉर्टेड होने लगा और इन दोनों एल्डर्स के अटैक की तरफ ये अटैक बढ़ने लगते हैं। वो दोनों स्वर्ड्स और ये सेप्टर टकराते हैं, आसपास का स्पेस मानो कोलैप्स होने लगता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि दोनों एल्डर्स काफी पीछे जाकर के गिरते हैं और इनके हाथों में जो तलवार था वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दोनों एल्डर काफी इंजर्ड हो चुके थे और लिंगडोंग को मालूम था कि अभी रहम दिल दिखाना सही नहीं है, इन्हें मार देना ज्यादा अच्छा है। लिंगडोंग के फोरहेड पर अब लाइटनिंग चमक रहा था और इसका जो थर्ड आई था यानी डेसोलेट डेमन आई, जो कि थंडर पावर कोर के बाद पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका, ये फाइनली खुलता है और इसमें से 2 थंडर डेसोलेट लाइज उन दोनों एल्डर्स की तरफ जो कि नीचे की तरफ गिर रहे थे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये फ्लक्चुएशन सच में काफी खतरनाक था और ये स्पीड नॉर्मली आपको पता ही है ये काफी फास्ट था। सीधा जाकर के उन दोनों लोगों के हार्ट से टकराता है और सीधा आर पार एक छेद होकर निकल जाता है। किसी को लगा नहीं था कि लिंगडोंग 2 महीने में इतना खतरनाक हो जाएगा कि पलक झपकते ही 2 डेड स्टेज के बंदों गिरा देगा। जो भी अब इस समय अटैक करने को सोच भी रहे थे अब वो शांत हो जाते हैं। पांग हाओ तो चेहरा ही बन जाता है क्योंकि इन लोगों का इसके ही एल्डर थे, जुबान स्पिरिट तक नहीं बचा था। लिंगडोंग को भी लगा नहीं था कि मेरा ये जो लाइटनिंग एम्बर सेप्टर यानी ये जो वेपन है ये इतना पावरफुल होगा। और डेसोलेट डेमन है जो कि अब प्रमोट हो चुका है थंडर पावर के बाद, अब उसका नया नाम बन चुका है डिवाइन लाइटनिंग एक्सटर्मिनेटिंग डेमन है। ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लिंगडोंग सबसे कहता है कि मैंने मौका दिया था और तुम लोग माने नहीं। पांग हाओ का तो चेहरा ही बन जाता है कि तुम चाहते क्या हो। ये लोग समझ रहे थे कि शायद लिंगडोंग पांग हाओ को मारेगा, तो 9 सीरीन गेट के बाकी जो एल्डर्स थे वो कहते अगर तुम पांग हाओ को मारे तो हमारा 9 सीरीन गेट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है, ये सीधा अचानक से गायब हो जाता है और अगली बार जब ये प्रकट होता है तो इन सभी लोगों के सामने हाथों में इसके लाइटनिंग सेप्टर और उसमें से 1000 फीट के आसपास का एक लाइटनिंग बोल्ट बाहर निकलता है। और ये अटैक इतना खतरनाक था कि ये लोग अपने डिफेंस को यूज भी कर रहे थे, फिर भी काफी दूर जाके एक साथ गिरते हैं और सभी की खून की उल्टी शुरू हो जाती है। पांग हाओ अब कुछ कर भी नहीं सकता था, पर इसे फाइट तो करना ही था, तो ये अपना स्पीयर निकालता है और लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग देखता और कहता है फिलहाल मेरी नजर में तुम एक वर्थलेस इंसान हो, मतलब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। और एक थंडरबोल्ट पावर इसके स्पीयर से टकराता है। थंडरबोल्ट इतना खतरनाक है कि पांग हाओ को चीर देता पूरी तरह से और ये भी मारा जाता है। बाकी लोग जो कि फाइट करना भी चाहते थे अब इनका धीरे धीरे इरादा टूटते जा रहा था। लियू कहती यार ये बंदा सच में काफी रूथलेस है। इसे मालूम था कि लिंगडोंग सुंदरता देखता नहीं है, दुश्मन तो दुश्मन होते हैं, भाई अपना एक साथ खिलौंडा है मेरी तरह। अब लिंगडोंग देखता है और कहता है क्या मिस्टीरियस स्काई हॉल वाले तुम लोग भी फाइट करना चाहोगे। लिंगडोंग की नजर लियू पर थी कि ये क्या कह रही है। लियू के बाजू में भी 2 प्रोफाउंड डेथ स्टेज के बंदे खड़े थे, ये आगे बढ़ना ही चाहते थे पर लियू इन्हें रोकती है कि फालतू में जा रहे हो, तुम लोग अगर ट्राई भी करोगे तो फालतू में मारे जाओगे। पर ये मानते नहीं है और आगे बढ़ने लगते हैं। पर लियू थोड़े से इन्हें डांट के कहती तो ये अब शांत हो जाते, मतलब अब बीच में मिस्टीरियस स्काई हॉल अब इनसे फाइट नहीं करने वाला था। अब लिंगडोंग सीधा युवान गेट के उन तीनों बंदों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोगों की बॉडीज के अंदर जितना मुझे लग रहा है यीमो है, वो यान वगैरह जो पहले स्माइल कर रहे थे अचानक से काफी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर कहते हैं यीमो ये क्या चीज होता है। लिंगडोंग कहता है मुझे मत बताओ। लिंगडोंग का गेस था और इसे मालूम था इस प्रकार की वियर्ड ऑरा इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती यीमो के अलावा। और ये फ्लक्चुएशन क्योंकि यीमो के प्रति एंसेस्ट्रल सिंबल और एंसेस्ट्रल स्टोन काफी सेंसिटिव होते तो ये चीज ये फील कर पा रहा था। फिर युवान कहता है चलो ठीक है तुम जान भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा तुम आज बच के जा रहे हो। लिंगडोंग हंसता है फिर कहता है देख लो यार तुम ट्राई कर सकते हो, मैंने मना कब किया। और इस कन्वर्सेशन को सुन करके लियू वगैरह तो और चौंक जाती है क्योंकि इन लोगों को यीमो के बारे में पता नहीं था। टॉप लेवल के बंदे ही यीमो के बारे में जानते हैं, तो नया नाम इन लोगों ने सुना रहता है। अब इधर लिंगडोंग लिंगशान से कहता है कि तुम पीछे ही रहना, मैं इन्हें देखता हूँ। हो युवान कहता है मुझे मालूम है कि तुमने युवान कांग ट्रायो से अकेले डील किया था, क्या तुम उन लोगों को मेरे से कंपेयर करो हमसे। लिंगडोंग कहता है तुम लोग ट्राई करके देख लो, जो उनका हाल हुआ था वही तुम्हारा भी होगा।
थोड़ी देर तक इनका बकवास चलता है। अब ये तीनों अचानक से गायब हो जाते हैं और लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग भी इनकी स्पीड को ट्रेस नहीं कर पा रहा था। ये अपनी मेंटल एनर्जी के थ्रू भी इन्हें डिस्कवर नहीं कर पा रहा था। ये काफी स्ट्रेंज चीज था। फाइनली जब ये अपने मेंटल एनर्जी को फुल पावर पे यूज कर तो इससे स्पेस 3 स्मोक्स दिखाई देते। पर जब तक ये इसे डिस्कवर करता है ये तीनों बस इससे 10 फीट दूरी पर ही रह गए थे। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और इसकी तरफ 3 अलग अलग डायरेक्शन से 3 ब्लैक लाइट्स इसके थ्रोट को एम करके पड़ रही थी। एक थ्रोट पर, एक हार्ट पर और एक बैक से। और ये अटैक काफी क्विक और काफी लीदल थे। पर बहुत सारे लोग अब ये चीज तो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इधर इन तीनों का अटैक लिंगडोंग से टकराता है पर लिंगडोंग को कुछ होता नहीं है क्योंकि वहां पर लिंगडोंग था ही नहीं। ये लिंगडोंग का एक आफ्टर इमेज था या आप इसको शैडो क्लोन भी कह सकते हो। वो युआन ट्रायो देखते दूर में ही लिंगडोंग नजर आता है पर जब तक कि ये अपने को फोकस कर पाते एक कॉल्डरन सामने प्रकट होता है और सीधा इन तीनों को अपने में निकल जाता है। उसके बाद लिंगडोंग मन ही मन कहता है कि सीनियर वांग यान, आज मैं आपकी बड़ी बहन का बदला इन तीनों से लेता हूँ। फिर भी यहाँ पर हो युआन पैनिक नहीं करता है और कहता है मुझे इन्हें नहीं लगा था कि तुम्हारे पास एक प्योर युआन ट्रेजर होगा जिसका अपना एक खुद का डोमेन होगा। चलो अच्छा ये तुम्हें मारने के बाद हम ये भी ले लेंगे। लिंगडोंग कहता है तो ये ब्लैक की सच में हीमो था, ये तुम्हारा डेथ की नहीं है। तीनों कुछ नहीं बोलते हैं। फिर लिंगडोंग गेस करता है लगता है तुम तीनों थंडरवर्ल्ड इसलिए जाना चाहते थे ताकि वहां पर जो हीमो किंग है उसे बचा सको, है ना। ये सुनकर के हो युआन कहता है यार तुम्हारे पास सच में काफी इन्फॉर्मेशन है पर ऐसा जब होता है तो वो इंसान मारा जाता है और तुम लोग टेंशन मत लो। लिंगडोंग फिर कहता है कि तुम्हारा वो जो हीमो किंग था वो मारा जा चुका है और तुम भी अब मारे जाओगे। हो युआन और ट्रायो काफी तेजी से बढ़ते हैं कि बच्चे हो गया बहुत, अब तुम मारे जाओगे। लिंगडोंग कहता है ट्राई करो और ये तुरंत ही कई सारे हैंड सील्स बनाता है और कई सारे यहाँ पर गेट्स प्रकट होने लगते हैं। 8 गेट टोटल थे ये और इस समय बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लिंगडोंग पर जो प्रेशर आ रहा था इन तीनों के युआन पावर से अब वो गायब होने लगता है। अब रेड गेट्स के कारण ये तीनों जब बढ़ रहे थे आगे अचानक से इसे देखकर के पीछे हटने लगते हैं। लिंगडोंग फिर से हैंड सील चेंज करता है और इन 8 गेट्स से एक फॉर्मेशन बना लेता है। यही था वो फॉर्मेशन, 8 लेवल बर्निंग स्काई गेट्स। फॉर्मेशन एक्सपैंड होता है और इसके अंदर वो युआन ट्रायो आ जाते हैं। इनका चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है। लिंगडोंग इस बार फुल प्रिपेयर्ड था। इसको मालूम था कि बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का जो सबसे खतरनाक फॉर्मेशन है मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा, तो इसने ऐसा यूज किया था। फॉर्मेशन में अब एक वोल्केनो बनने लगता है। अभी 10,000 फीट का वोल्केनो इन तीनों के ऊपर अब बढ़ने लगा था। तीनों इस अटैक को देख करके अपने युआन पावर को फुल पावर पर यूज करते ताकि इस वोल्केनो अटैक को ये डिसॉल्व कर सके। वोल्केनो इतना खतरनाक था कि इनका डिफेंस कोलैप्स कर जाता है और इनके ऊपर जाकर ये वोल्केनो गिर जाता है। पर लिंगडोंग को मालूम था ये तीनों इतने वीक तो नहीं है, इतना आसानी से मारे जाएंगे क्योंकि इनके पास यीमोस और अभी तो था। और फाइनली जो लिंगडोंग सोच रहा था वैसा ही होता है। अब यहाँ पर इन तीनों के अंदर वो जो ब्लैक की था वो बाहर आने लगता है। यीमो की इतना खतरनाक था ये वोल्केनो का जो फायर पावर था उसे भी इरोड करने लगता है। लिंगडोंग को मालूम था ये तुरंत ही अपने दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को एक्टिवेट करता है ताकि इस यीमो को ये डिस्ट्रॉय कर सके। अब इस समय इसका जो फॉर्मेशन था जो सबसे स्ट्रांग माना जाता है ये भी थोड़ा ट्रेम्बल करने लगा था। तीनों बंदे हो युआन ट्रायो इनकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की ऑरा से भरी हुई थी और ये एक साथ कहते हैं कि तुमने हमें फोर्स कर दिया कि हम अपने अंदर जो डेविल सीड है उसे यूज कर पाए। तुम सच में काफी खतरनाक बंदे हो। पर अब ये फाइट यहीं पर खत्म होगा। हालांकि ये जो 8 गेट्स थे उनमें से लगातार रेड लाइट इन तीनों पर अटैक कर रही थी। लीली जो इन तीनों में सबसे छोटा था अचानक से गायब होता और लिंगडोंग के सामने प्रकट होता। लिंगडोंग दिखता है इसका हाथ भी पहले से बड़ा हो चुका है, शायद ये हीमो एनर्जी का कमाल है। लिली का हाथ लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। लिंगडोंग इस पर अपने लाइटनिंग सेप्टर से अटैक करता है। लिंगडोंग का अटैक लिली की तरफ बढ़ रहा था जबकि ये लाइटनिंग सेप्टर का अटैक था। फिर भी लिली को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि डेविल सीड को यूज करने के बाद लिली का जो पावर था एडवांस डेथ स्टेज के आसपास जा चुका था। अब इधर लिंगडोंग लिली से डील कर रहा था, वहीं वो दोनों उस एरो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे और ये भी गायब होकर के एक लेफ्ट से और दूसरा राइट से लिंगडोंग के सामने प्रकट होते हैं और ये कहते हैं हम में से तुम एक को डील कर पाते, यही तुम्हारी काबिलियत थी, पर तुम भी काफी एरोगेंट हो, 3 को एक साथ हराना चाहते हो। इधर लिंगडोंग अपने बॉडी पर 30 ड्रैगन टैटूज बनाता है और इस पावर को ये लाइटनिंग सेप्टर में यूज करता है और लिली की तरफ लॉन्च कर देता है। इस अटैक के कारण लिली 10-12 मीटर दूर जाके गिरता है और थोड़ी बहुत इसके बॉडी से खून भी आने लगी थी। उसके बाद लिंगडोंग का ध्यान अपने लेफ्ट और राइट पर जाता है जहाँ से ये 2 बंदे हो युआन और दूसरा चैन लिंग इसकी तरफ बढ़ रहे थे। लिंगडोंग इन दोनों को अटैक को देखकर अपने लाइटनिंग सेप्टर पूरा सर्कल में घुमाता है और इसके अटैक इन दोनों से जाके टकराते हैं। ये देख करके ये दोनों कहते कुछ भी कर लो लिंगडोंग, तुम मारे जाओगे, यीमो की इतना आसान नहीं है, तुम्हारा युआन पावर कुछ भी नहीं कर सकता इसका। और लिली कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर मालूम है कि यीमो पावर है हमारे तो तुम्हें मालूम है कि यीमो पावर को बस डिवाइन ऑब्जेक्ट ही हरा सकते हैं या एंसेस्ट्रल सिंबल्स, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन है और लाइटनिंग सेप्टर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये भी डिवाइन ऑब्जेक्ट में शायद आ जाएंगे पर तुम्हारा स्ट्रेंथ उतना नहीं है।
लिंगडोंग कहता सच में मैं तुम तीनों से कमजोर हूँ, तो मतलब अब मुझे लगता है कि मुझे सच में अब डिवाइन ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ये सुनते वो युवान वगैरह इसकी तरफ घूर के देखने लगते हैं और लिंगडोंग कहता है इससे तुम्हारा डेथ भी उतना पेनफुल नहीं होगा। फाइनली लिंगडोंग कहता है तुम लोग को लग रहा है पता नहीं है कि मैं भी एंसेस्ट्रल सिंबल का एक कंट्रोलर हूँ। और लिंगडोंग तुरंत ही अपने आसपास एक ब्लैक होल बनाता है। इसे देखते ही तीनों पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग हंसता है कि अरे अरे अभी कहाँ इतना ही नहीं है, थोड़ा और देखो ध्यान से। दूसरी पाम पर इसके थंडरबोल्ट पावर प्रकट होता है और हाथ में ही थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था। इनके तो अब होश ही उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदे के पास दो एंसेस्ट्रल सिंबल। अब इन्हें अब थोड़ा बहुत तो डर लगने ही लगा था क्योंकि इनको मालूम था कि यीमोकी का जो सबसे बड़ा नेमेसिस है वो एंसेस्ट्रल सिंबल ही है। लिंगडोंग के एक साइड पर ब्लैक होल रोटेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाइटनिंग पावर, जो कि सच में काफी खतरनाक था। अब ये तीनों समझ जाते हैं, यहाँ से अब ये भागने को देखते हैं। लिंगडोंग कहता है मैंने तुम्हें अपना एंसेस्ट्रल सिंबल दिखाया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। लिंगडोंग ने जब वो युवान गेट के ट्रायो से फाइट कर रहा था, यानी 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर थे, तब इसने कभी भी अपना डिवोरिंग पावर नहीं दिखाया था क्योंकि इसे मालूम था अगर उन लोगों को पता चल जाता तो वो उतना उस समय पावरफुल था नहीं, तो वो तीनों पक्का इसे छीन लेते। अब इन तीनों को भागता देख लिंगडोंग तुरंत ही डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का डिवोरिंग चेन वाला अटैक यूज करता है। कई सारे ब्लैक थ्रेड्स इन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों ट्राई करते हैं पर डिवोरिंग थ्रेड्स को ये ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे, चेन्स को। ये अपना स्पीड मैक्सिमम तक पुश करते हैं पर अब तीनों की हालत खराब होने लगी थी। इनके अंदर का यीमोकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। लिंगडोंग इन तीनों को भागने तो दे नहीं सकता था। ये डिवोरिंग पावर का दूसरा टेक्निक यूज करता है, डिवोरिंग वॉर्टेक्स प्रिजन। तो इन तीनों के आसपास एक जेल बनने लगता है ब्लैक होल के थ्रू। अब ये तीनों कहीं से भी भाग नहीं सकते थे। अगर भागने की कोशिश करते तो डिवोरिंग पावर इन्हें डिवोर कर जाता। अब ये कितने भी अपने अटैक कर ले, इस डिवोरिंग प्रिजन को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। अब उसके बाद आसमान में से जो थंडर क्लाउड्स, इनकी तरफ थंडर पावर बढ़ता है। ये था थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का अटैक, लाइटनिंग जजमेंट। तीनों की बॉडी से ये थंडर पावर टकराता है। हालांकि अपने युवान पावर को वैसे भी लूज कर रहे थे डिवोरिंग पावर के कारण, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तीनों काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे और इनमें से वो युवान कहता है लिंगडोंग एक चीज याद रखना, तुम्हारे पास 2 ग्रेट एंसेस्ट्रल सिंबल है, तो आज नहीं तो कल तुम बहुत गंदी मौत मारे जाओगे। लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये जो थंडर पावर था उसे एक लाइटनिंग स्पीयर बनाता है और एक के बाद एक तीनों को मार देता है। हालांकि वो युवान जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा तो अपना जो युवान स्पिरिट उसका कुछ अंश में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि लिंगडोंग इसके पास बाकी चीजें, मतलब कि एंसेस्ट्रल सिंबल है। इसका युवान स्पिरिट भाग रहा था पर लिंगडोंग इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर हालांकि कुछ जो अंश था स्पेस को चीरते हुए, डायमेंशन को पार करते हुए कहीं बढ़ रहा था। शायद ये युवान गेट की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि वो जो मैसेज था वो आधा हो चुका था। अब क्योंकि ये मैसेज आधा था तो लिंगडोंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई ये स्टोरी